बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमजी फैमिली कैसी है? आज मैं एमजी फैमिली के लिए ऐसा ज़बरदस्त सूजी का हलवा लेके आई हूँ जो बहुत मज़ेदार है। गाजर के साथ बनाया है। इसमें मैंने गाजरें शामिल किएंगे। मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ की गाजर थी, इसको मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। नारियल था, उसे भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। 5 से 6 दाने मेरे पास इलायची थे। 250 ग्राम चीनी है, पानी है और ये आधा किलो मेरे पास सूजी थी जिसको मैंने भून लिया है। हाफ़ कप मेरे पास ऑयल है, ये मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैंने इलायची का भुगा लगा दिया है। अब मैं इसमें चीनी और पानी डालकर इसका शीरा बनाने लगी हूँ। जब तक हमारा शीरा तैयार नहीं हो जाता है, 2 तार का हमने शीरा बनाना है इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। शीरा हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। इस तरह से 1 तार का शीरा हमारा बन चुका है। अब मैं इसमें दूध थोड़ा सा डालूंगी। दूध डालने का मकसद ये होता है कि जो हम हलवा बनाते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, थोड़ा सा नरमियत आ जाती है और इसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी आराम से इस हलवे को खा सकते हैं। अब मैंने इसमें गाजरें भी ऐड कर दी। गाजरें में 10 से 15 मिनट पकाऊंगी ताकि शीरा में गाजरें गल जाएँ अच्छे से। नारियल भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। गाजरें और शीरा अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता सूजी मिक्स करूँगी, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि गुठलियाँ ना बने और शीरे में सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही आराम से इसको मैंने चलाना है चमचा, ताकि गुठलियाँ ना बने और सूजी अच्छे से घुल जाए, शीरे में और गाजरों में मिक्स हो जाए। ये देखिए किस तरह से थोड़ा सा मैं इसे भूनूंगी ताकि सूजी के अंदर शीरे का जायका और गाजरों का जायका फ्लेवर इसमें आ जाए अच्छे से। जब हमारा हलवा तकरीबन तैयार है, जिस बर्तन में मैंने ताशले में पहले ही ग्रीस कर लिया था, अब मैं ये हलवा इसके अंदर लगा रही हूँ। आराम से इसको करूँगी, चमचे से दबाऊँगी। ये देखिए इस तरह। अब मैं इसकी टुकड़ियाँ बनाऊँगी। कटर के साथ हम इसके पीस बनाएंगे बड़े प्यारे तरीके से। मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ कि इस तरह का हलवा आपको पहले किसी ने भी बनाना नहीं सिखाया होगा। इस शुभरात आप ये हलवा बनाएं और सबसे तारीफ़ पाएँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।